अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। डे 1 से डॉक्टर शाहिद सदीक से रिलेटेड जो अपडेट्स आती रहीं, जो व्लॉग्स बनाए, वो आप लोगों के सामने है और तमाम के तमाम बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। और अब मुझे और आपको सबको ये इंतज़ार था कि पुलिस में से कोई हायर ऑफिशियल को, हायर रैंक का बंदा इस हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स दे, कुछ डिटेल्स दे जो कि आवाम सुनना चाहते हैं। और मुझे भी बहुत इंतज़ार था। तो इंतज़ार की घड़ियां जो हैं वो ख़त्म होने को आई और आपको हम बताएं कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब, जो कि एक बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं, इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं इस केस के हवाले से कि इस केस पर क्लैरिटी के साथ उन्होंने डिटेल से बात की है, जो कि आज के व्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको पता है कि कयूम को सीआईए ने अपनी हिरासत में रखा है, अरेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सीआईए के पास कयूम है, गिरफ्तार है। क्या कयूम की फैमिली में से कोई ऐसा मेंबर जो कयूम को मिलने के लिए गया या नहीं गया, और कौन गया, ये आपको आज के व्लॉग में बताऊंगी। और आपको मैं बताऊं कि सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए फैसल कामरान साहब ने बहुत अच्छी डिटेल के साथ क्लैरिटी दी है, जो मैं आज व्लॉग में आपको शेयर करूंगी। पूछा गया फैसल कामरान साहब से कि ये बाप और बेटे का आपस में रिलेशन कैसा था, ये रिलेशन मजबूत था, इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, अटैचमेंट थी, या दूर दूर रहते थे एक दूसरे से। तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि जो डॉक्टर साहब हैं वो अपने बेटे के ऊपर चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा रखते थे, जो कि बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब ये कहते थे कि चेक एंड बैलेंस, चूँकि वो खुद एक पढ़े लिखे इंसान थे, तो इस पर चेक एंड बैलेंस भी रखते थे। और इसके साथ साथ जो पॉकेट मनी डॉक्टर साहब देते थे अपने बेटे को, वो पॉकेट मनी मैंने आपको बताया लास्ट व्लॉग्स में कि 5 लाख रुपए थे, 5 लाख रुपीज़ इनको पॉकेट मनी मिलती थी। तो जो पॉकेट मनी मिलती थी उसके लिए बेटा ये कहा करता था अक्सर औकात कि मुझे आप 10 लाख दें, आप 15 लाख देंगे, 5 लाख मेरे लिए बहुत कम है। मैंने आपको बताया अपने लास्ट व्लॉग्स में, जिस पर डॉक्टर साहब कहते होते थे कि ये 5 लाख आपने कहाँ पर इस्तेमाल किया है, मुझे इसकी डिटेल्स दो। जिस पर बेटे को बहुत गुस्सा आता था कि मुझसे ऐसा क्यों मांगते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं कि डिटेल्स दो। डॉक्टर साहब ये भी कहा करते थे कि ये 5 लाख रुपए अगर तुमने अपने दोस्तों के साथ खा लिए हैं तो फिर यकीनन किसी रेस्टोरेंट का, किसी जगह का कोई बिल तो तुम्हारे पास होगा, तो वो बिल मुझे दिखाओ, उसकी कोई तस्वीर उतार लिया करो, वो मुझे दिखा दिया करो। जिस पर बेटा ये कहा करता था कि आप मेरे पर डैडी इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस क्यों रखते हैं, आप मेरे साथ इतनी ज़्यादा सख्ती क्यों करते हैं। जिस पर आपस में अक्सर औकात बेटा जो है वो नाराज़ और बरहम ही दिखाई देता था। तो ये है डॉक्टर साहब का अपने बेटे के साथ रिलेशन, के वो चेक एंड बैलेंस भी रखते थे, वो बिल के मुतल्लिक भी बात करते थे, वो डिटेल्स भी पूछते थे। अब कुछ बात कर लेते हैं हम शहरयार के हवाले से, जो कि आपको पता है कि बेस्टी है और इस सारे मामलात का एक अहम रुकन है। उसने ये काम सारे का सारा डाला, बिहाड़ी से शूटर्स को बुलवाया, घर लिया रेंट पर, वहाँ पर रहता रहा, खुद का ताल्लुक भी बिहाड़ी से था। तो जो शूटर है, जो शहरयार है बेटे का दोस्त, उसके मुतल्लिक मैं आपको बताऊं कि वो ये कहता था कि तुम्हारा बाप किस किस्म का आदमी है, तुम्हारे पर इस कदर सख्ती करता है, तुम्हें ये कहता है कि मुझे बिल ला कर दो। जिन लोगों के पास पैसा होता है उनको तो परवाह भी नहीं होती है। तुम्हारे बाप के पास पैसा भी है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा बाप जो है वो इस तरह की हरकतें करता है। मैं बहुत हैरान और परेशान होता हूँ कि अगर पैसा ना हो तो चलो समझ में आती है, अब पैसा भी है, तुम्हें खुला पैसा भी नहीं दे रहा, तुम्हें गाड़ी भी नहीं दे रहा, तुमसे बिल भी मांगता है, तुम्हें ये भी कहता है कि तस्वीरें दो। तो ये इस तरह करके अक्सर औकात अपने दोस्त को भड़काता था, उभारता था, लड़ाई के लिए पिन करता था। तो ये अक्सर औकात चल रहा होता था। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि शहरयार जो है उसका एक मिशन था, और शहरयार टाइप के लोग और शहरयार, इनका ये काम होता है कि ये अमीर ज़ादों को, जिनके बाप के पास पैसा होता है, अमीर ज़ादों को बहुत ज़्यादा उकसाते हैं, बहुत ज़्यादा भड़काते हैं, और भड़का कर उनको इस नैज पर ले आते हैं कि वो अपने वालिदैन के आगे सामने खड़े हो जाते हैं ताकि उनके पैसे के ऊपर ये खुद ऐश कर सकें। शहरयार जो है वो डॉक्टर साहब के बेटे कयूम को बहुत ज़्यादा भड़काता था ताकि जो है इसको इनके खिलाफ करके इससे पैसा भी खाई जाए। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि सहाफ़ियों ने ये पूछा फैसल कामरान साहब डीआईजी लाहौर से कि ये बताइए सर के
ये बेटा जो है क्या अपने बाप के बिजनेस में इंटरेस्ट भी लेता था, इन्वॉल्व भी था या नहीं था? जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि वो अपने बाप के बिजनेस में कयूम अपने बाप के बिजनेस में इस हद तक इन्वॉल्व था कि वो ये चाहता था कि मेरे बाप के हॉस्पिटल, मेरे बाप की प्रॉपर्टी और तमाम वो पॉइंट्स जहाँ से अर्निंग हो रही है, यहाँ से कितना पैसा मेरा बाप कमा रहा है, मेरे बाप के बैंक में कितना पैसा पड़ा है और प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पर है, किस किस बिजनेस से क्या पैसा आ रहा है, ये सब जानने के लिए वो बेतहाशा इन्वॉल्व था, ताकि उसको समझ में आ सके कि मेरा बाप कितने पानी में है, कितने अरबों खरबों का मालिक है। तो ये इम्पोर्टेंस थी और ये एक तरीकाकार था जिसमें कयूम जो है वो बड़ी चालाकी के साथ बाप के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी था। अच्छा, अब इस हवाले से हम जब डॉक्टर शाहिद सदीक से रिलेटेड बात करते हैं तो डॉक्टर शाहिद सदीक साहब ने बाकायदा ये अपने बेटे के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पैसा नहीं देना चाहता, जबकि मैंने तुम्हें अच्छी ज़िंदगी दी, तालीम और तरबियत पर लगाए, 5 लाख तुम्हें पॉकेट मनी दे रहा हूँ। आज के दौर में 5 लाख किसी की तनख्वाह नहीं होती है, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं तुमसे इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, ये चेक एंड बैलेंस रखता हूँ कि ये जो पैसा है ये गले की हड्डी भी बन जाता है, ये गले की तोप भी बन जाता है, इस पैसे की वजह से कत्ल गारत भी हो जाती है। तो मेरे तुम बहुत प्यारे साहिबजादे हो, बेटे हो, मैं नहीं चाहता कि इस पैसे की वजह से तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम हो या गले की तोप बन जाए। इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें उस हद तक रखा जाए जिसमें तुम ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार लो और तुम्हारे लिए प्रॉब्लम भी ना बने। अच्छा, मैं आपको आगे चलकर ये भी बताऊं कि जैसे कि डॉक्टर साहब की हम बात करते हैं और फैसल कामरान साहब से सहाफ़ियों ने ये सवाल किया कि जब बाप इतना अमीर है तो उसको चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत क्या है? अच्छा, इसका जवाब फैसल कामरान साहब ने ये दिया कि डॉक्टर शाहिद सदीक जो है वो कोई शुरू से अरबों खरबों में नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ग्रास रूट लेवल से वो ऊपर आए हैं, उन्होंने ये सारी प्रॉपर्टी और ये सब अपनी मेहनत से बनाया है। और जो शख्स अपनी मेहनत के साथ तो सारा कुछ बनाता है वो फिर उसको ज़ाया नहीं करता। तो यही मैसेज वो अपने बच्चों को भी देते थे। लेकिन बच्चों में से कयूम की जब हम बात करते हैं तो कयूम का जो कारनामा है वो आप लोगों के सामने है। मज़ीद इस हवाले से जो CIA है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तैयार कर रही है। अब देखते हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद कौन से धमाके होते हैं और जो बेवा है, जो डॉक्टर शाहिद सदीक की अहलिया है, वो इस हवाले से मजबूती से स्टैंड लिए हुए हैं। अभी तो क्या वो आगे भी स्टैंड लिए रखेंगी या कोई नरम गोशा बेटे के लिए कहीं ना कहीं से निकलेगा? साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि जब CIA ने कयूम को अरेस्ट किया, सिर्फ उस टाइम इसकी फैमिली मेंबर में से एक शख्स गया और जाकर उसने देखा कि आखिर हमें पता तो चले कि हमारे बेटे को कहाँ पर रखा गया है, कहाँ अरेस्ट हुआ है, क्या मामला हुआ है। उसके बाद डिटेल से आपको मैं ये भी बताऊं कि CIA के पास अब तकरीबन लगभग कोई 6 से 7 दिन हो गए हैं, ये शायद एक आध दिन ऊपर नीचे है। इस दौरान घर से खाना आता है, घर से कपड़े आते हैं, तो कयूम के लिए घर से खाना नहीं आया, कयूम के लिए घर से कपड़े नहीं आए, बल्कि CIA खुद अपने पास से उसको खाना भी प्रोवाइड कर रही है और कपड़े भी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि इनके घर से किसी भी शख्स ने ये चुर्त भी नहीं मारी जब उनको पता चला कि ये कॉन्फेस कर चुका है कि यस आई एम किलर।